हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज से हम क्लास टेंथ का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नए सेशन के लिए। क्लास नाइन्थ के जो चार चैप्टर जो कराए थे वो इस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे उनको ध्यान में रखते हुए कराए गए थे। तो अब हम जो क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर करेंगे। और क्लास नाइन्थ के भी जो चैप्टर हैं जो बचे हुए हैं वो अब जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसके अनुसार जो चैप्टर्स होंगे तो उस सीरीज़ में हम चलेंगे। तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का, ठीक है। तो हमारी जो आज से हम जो वीडियो करेंगे वो करेंगे क्लास टेंथ होगी और चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाइन्थ का जो हमने बीच में छोड़ा नहीं है क्योंकि इस सेमेस्टर में जो चैप्टर आ रहे थे और उनमें जो टफ चैप्टर थे वो यही थे और लगभग सभी बच्चों के एग्जाम भी हो चुके हैं। तो अब हम नए सेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, नए सेशन का। और ये चैप्टर 1 है क्लास टेंथ का जिसका नाम है रियल नंबर। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम पता करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नई चीज़ें जो आपको क्लास टेंथ में हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है रियल नंबर। तो रियल नंबर पता होने से पहले हमें कुछ और भी चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो जो ये 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं ये सारे नंबर कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, जो मैंने नेचुरल नंबर लिखे थे इसमें बस एक आगे जीरो और लगा दो। 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जीरो और ऐड हो गया है सिर्फ। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है क्योंकि जीरो जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी जो है खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो तो नेचुरल नंबर में तो नहीं आ सकता जीरो, तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, किसमें आएगा, होल नंबर में। तो होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। कैसे नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है, सारे के सारे माइनस के नंबर, जो कितने भी माइनस के नंबर और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो भी, ये सारे मिलाकर क्या बनता है, इंटीजर नंबर। मीन्स इसकी जो हम रेंज होगी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद जो हम नंबर पढ़ते हैं, जो नंबर का टाइप पढ़ते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p बाई क्यू की फॉर्म होती है, ठीक है। कैसी फॉर्म होती है, p बाई क्यू की फॉर्म होती है, ठीक है। तो और इसमें p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर है वेयर, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो वो रेशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी इंटीजर होते हैं सारे रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए -1 है, इसके नीचे में 1 लिख सकता हूँ तो ये क्या बन जाएगा फ्रैक्शन में, और नीचे वाली टर्म जो q है वो जीरो भी नहीं हुआ, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता, ठीक इस चीज में, ठीक है। तो p एंड q आर इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो p बाई q की फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर। इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर में आ जाएंगे हमारे पास, जैसे आ गया √2, √3। अब √4 नहीं आ सकता क्योंकि √4 वो किसका स्क्वायर रूट हो, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 हो जाएगा ना, तो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। तो √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, √7 भी, √8 भी, √9 भी हो सकता है क्योंकि वो 3 का है। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास जो बेसिक नंबर्स होते हैं। अब बात आती है रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है, ये सम होता है किसका, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों का सम। जब दोनों टाइप के नंबर मिल जाते हैं, टोटल हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, वो क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल। मतलब ये सारे नंबर और जितने भी पी वाई के उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सबको जब कलेक्टिवली लिखेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो मैंने अभी ये बताया है, ये जो इस तरीके से चार्ट बना के जो आपको बताया है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ हम क्या हो सकता है, हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे वोल नंबर हैं, लेकिन क्या सारे के सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं है, क्योंकि वोल नंबर में तो 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में तो ये नहीं है। तो हम क्या, इस जो ये मैंने चार्ट बनाया है या फिर जो भी टेबल बनाई है, लिस्ट बनाई है, कुछ भी बनाई है, इसमें क्या है, हम टॉप से बॉटम में जा सकते हैं लेकिन बॉटम से टॉप में नहीं जा सकते। नेचुरल नंबर वोल नंबर है लेकिन वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से वोल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो वोल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। लेकिन क्या इंटीजर हो सकते हैं, वोल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो माइनस वाले नंबर भी आ गए लेकिन इसमें तो माइनस वालों का कोई रोल ही नहीं था। सेम इसी तरीके से इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए एक वो बना देता हूँ चार्ट। देखिए सबसे पहले है नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर के बाद क्या है, वोल नंबर, वोल नंबर के बाद, वोल नंबर के बाद है इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, जो ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें हम क्या है, बाहर अंदर से बाहर आ सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपको समझाने का एक तरीका था। इसके बाद अभी हम इंट्रोडक्शन और भी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन अभी तो सिर्फ हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो अब हम जो इसमें चैप्टर में यूज होने वाला थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार लेना हो तो। तो देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है उसको पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए आप जब बचपन में होंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 10। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 दा 9 और 1 बच गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या लिखते थे कि जो 10 है वो तो आपका डिविडेंट होता है। क्या होता है, डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिविजर। डिविजर क्या है हमारा इसमें, ये 3 है, डिविजर। और कोशेंट क्या है हमारा, वो भी 3 है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा, इस केस में आया है 1। ठीक है, तो ये होता था ना हमारे पास भी, हमने बचपन में पढ़ा है। अब इसी को अगर हम अल्फाबेटिकली लिख देते हैं, जैसे ए इक्वल, ए तो डिविडेंट हो गया, बी डिविजर हो गया, क्यू कोशेंट हो गया, प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या है,
इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? गिवन for given positive integer a and b, there is a unique number Q and R that satisfy it, जो इसको सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो अब क्यू एंड आर है ये क्या है? यूनिक नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, सेटिस्फाई करते हो। देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है या नहीं है? तो ए की वैल्यू है 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10। बी क्या है? 3। क्यू है 3 प्लस 1, 3 का 9 प्लस 1 10। तो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है। और ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से ये प्रूव्ड है। ये स्टेटमेंट जो ये है, इसका सिर्फ हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू सोल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? ये लिखेंगे इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट that is used to solve problems, या फिर सोल्व एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये तो था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसमें एक एल्गोरिथम है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर की वैल्यू है, ये जो आर है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी? 0 से तो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी? बी से छोटी होगी हमेशा, कोशेंट से। जो हमारा कोशेंट होगा उससे छोटी होगी। तो आर की जो वैल्यू है 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। 0 कब आएगी? जब मान लो यहाँ पर 5 होता तो 5 to the 10, 10 से 10 का जैसा रिमाइंडर 0 आ जाता ना, तो 0 हो सकती है और बी से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that is used to find HCF of two numbers। दो नंबर का HCF फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास दो नंबर हैं A एंड B, इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम ये चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। फॉर एग्जांपल A है बड़ा B से, तो A इज ग्रेटर देन B। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा
जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई डिवीजन लेमा, अप्लाई डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था ये हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, इफ r इक्वल टू 0 देन, अगर r है जो 0 के इक्वल आ जाता है, देन जो हमारा कोशेंट होगा ना, कोशेंट होगा, कोशेंट इज HCF, तो कोशेंट हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ r इक्वल टू 0 देन कोशेंट इज HCF, तो HCF हमारा क्या होगा, जो कोशेंट आएगा उसमें वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अदरवाइज अप्लाई डिवीजन लेमा फॉर क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के लिए लगा देंगे। नहीं तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ आपको क्या है कि ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले तो हम दोनों नंबर को चेक करेंगे, दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। उसके बाद हम अपनी जो एल्गोरिथम है वो लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे मैंने ले लिया नंबर, एक तो 90 है मेरे पास और एक है 45, नहीं 45 नहीं लेते, 40 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 90 बड़ा है, तो उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिवाइड करते हैं, इसका मतलब यही होता है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा a है ये है और b है ये, तो a को b से डिवाइड कर देंगे, तो b क्या हमारा, हमने भी पढ़ा था डिवीजन है ना, तो 90 को 40 से डिवाइड, 40 टू द 80, क्या बच गया 10। इफ r इज इक्वल टू 0 देन कोशेंट इज HCF। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है और जो कोशेंट है, ठीक है, रिमाइंडर है और जो कोशेंट है उन पर हम फिर से ये लगा देंगे। कोशेंट पे नहीं लगाएंगे, a एंड r पे लगाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर पर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको 40 यहाँ पे आ जाएगा, 10 फोर द 40, ये कट गया, जो हमारा कोशेंट आएगा वही हमारा क्या होगा, हमारा, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, जो जो हमारा यहाँ पर अब जिससे हमने डिवाइड करने के बाद हमारा ये जो क्रॉस आया है बिल्कुल, तो वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। किससे डिवाइड करने पर हमारा जो जो रिमाइंडर है 0 आया है, 10 से डिवाइड करने पर आया है ना, तो 10 हमारा क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो HCF क्या होगा हमारा 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जब हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 नहीं होगा इसका HCF, क्वेश्चन नहीं, क्या होगा इसका HCF, जो हमारा कोशेंट होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने नो योर स्टेट सीरीज है जो हमारी, उसमें हमने पंजाब की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। थैंक यू।